हेलो बच्चों, बूढ़ा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए ज्योग्राफी का जो आपका पेपर होने वाला है ना, उसका बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका भी हम सीरीज लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते जाते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चों का हेल्प हो जाएगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे जो पूछे गए हैं उनका कलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा। पशुपालन आपका क्या होता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंदर आता है। आप लोग को एक काम करना है ना कि द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी चीज़ आते हैं याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिए, जो मैं चीज़ बोलते जा रहा हूँ करते भी जाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नोवा मुंडी और जो गोवा की जो महत्वपूर्ण लोह अयस्क की खान है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए, नोवा मुंडी और गोवा जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे झारखंड में ही है। ठीक है, तो सेकंड का आपको क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो थर्ड का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। 1984 में स्थापना किया गया, तो थर्ड का सेकंड आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं है ना, आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं, तो फोर्थ का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 2। आगे देखिए, भारत में किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, भारत के किस राज्य में। तो याद रखिएगा कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो 5 का आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। रूरकेला है ना प्रदेश किस देश में स्थित है, रूरकेला प्रदेश जो है वो किस देश में स्थित है, तो ये आपको याद रखिएगा जर्मनी में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड का दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। आप लोग का कितना सही होता है ना, नीचे कमेंट कीजिएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्राज़ील में क्या कहा जाता है कॉफ़ी के बागानों को, तो 7 का सेकंड नंबर आप लोग को सही हो जाएगा, फजेंडा। क्या बोला जाता है, फजेंडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल वो होती है जिसको बड़े मात्रा में बोया जाता है एक साथ और रोपा जाता है। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। ये गेहूं आपका रोपण फसल नहीं। बाकी देखिए, गन्ना ये सब फलदार जो पेड़े होते हैं, जो फलदार देने वाले होते हैं, वो रोपण फसल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो गेहूँ हो जाएगा। तो 8th का आपका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 9th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 1990 ईस्वी। याद रखिएगा 1990 ईस्वी से ये मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। याद रखिए, लिंग अनुपात क्या होता है, 1000 पुरुष में 1000 मेल में जितने फीमेल होती हैं उनको बोला जाता है लिंगानुपात। तो किस देश का सर्वाधिक है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 का आपका थर्ड नंबर, लेटेविया का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, 10 का थर्ड नंबर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। तो प्रदूषण का कारण कौन नहीं है, प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो क्या हो जाएगा 11 का आपका 4th नंबर, सौर ऊर्जा। तो कोई भी प्रदूषण का प्रकार नहीं है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, सौर ऊर्जा आपका हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यधिक है, सर्वाधिक है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक यहाँ पे पूछ रहा है, वृद्धि दर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या तो सबसे ज्यादा एशिया में है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वृद्धि की दर। तो वृद्धि की दर के लिए क्या आंसर हो जाएगा, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, और अगर न्यूनतम पूछेगा, याद रखिए अगर न्यूनतम पूछेगा, सबसे अगर कम वृद्धि दर अगर पूछेगा तो यूरोप आंसर होता है। क्या होता है, यूरोप। ये भी याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन होता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। बहुत ही सघन एरिया वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नव निश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, 14th का सेकंड हो जाएगा। इन्होंने नव निश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना आपका प्रस्तुत किया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो यहाँ पे से सबसे अधिक जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी। कौन सा, यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो 16 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। क्या हो जाएगा, 16 का 3। लिग्नाइट जो है वो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, 16 का 3 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज क्या होता है ना, जिससे धातु प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज जिससे धातु प्राप्त होता हो, तो लोहा से तो होता है, बॉक्साइड भी धातु है और ये मैग्नीज भी धातु है। तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 17 का 3। तो देखिए ग्रेफाइट किसी प्रकार का धातु नहीं है, अधातु है, तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन ग्रेफाइट सही हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान क्या है, तो क्या हो जाएगा 18 का आपका सेकंड हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, ग्रामीण से नगरीय, ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 19th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। पूछ रहा है कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के हिसाब से पूछ रहा है, फिर 21 का अभी तक हुआ नहीं क्योंकि कोविड आ गया था। तो 19 का फर्स्ट आपका हो जाएगा, तो 121 करोड़ लगभग जनसंख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। जनसंख्या घनत्व आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं ऑन एवरेज, उसी को बोला जाता है क्या, जनसंख्या घनत्व। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। मतलब इंडिया के 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 382 लोग क्या करते हैं, लगभग ऑन एवरेज निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से रिक्त स्थान को भरने आया है, यहाँ पे सोचिए तो आपको क्वेश्चन भी हो सकता था एमसीक्यू का, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये करवा दे रहा हूँ। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, अमेरिका में। तो याद रखिएगा कि अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। ठीक है, फर्स्ट का 21 का हो जाएगा अमेरिका। चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में। अब तो बात आप लोगों को पता होगा कि भारत शायद अब पहला स्थान पे आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा आंसर होगा, लेकिन अब पहला स्थान पे भारत आ गया। फिर देखिए पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, तो कितना हो जाएगा, 71%। याद रखिएगा पृथ्वी का 71% भाग जल से आच्छादित है। जंग का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो पिट्सबर्ग को। किसे जाना जाता है, जंग का कटोरा नाम किसे, पिट्सबर्ग, लिख दिया हूँ मैं नाम, पिट्सबर्ग। ठीक है, 25 में देखिए खट्टे रसेदार फलों की कृषि प्रदेश में की जाती है। कैसे प्रदेश में की जाती है, भूमध्य सागरीय। कहाँ, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि दामोदर घाटी में का निक्षेप पाया जाता है। किसका निक्षेप पाया जाता है, कोयला का निक्षेप पाया जाता है। किसका, कोयला का निक्षेप पाया जाता है। फिर देखिए शननगर शब्दावली का प्रयोग किसने किया था, पैट्रिक गिडीज ने। किसने किया था, पैट्रिक गिडीज। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिए, इन्होंने ही इसका प्रयोग किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या क्या हो सकते हैं। किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो किसने किया संभववाद का शब्द का प्रयोग सबसे पहले, तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन अगर फर्स्ट सही हो जाएगा, लुसियन फेवरे ने, लुसियन फेवरे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है। अभी देखिए आधात्विक खनिज वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो यहाँ पे देखिए चूना पत्थर यहाँ पे आधात्विक लग रहा है, बाकी तांबा लोहा मैग्नीज सभी धात्विक है। तो यहाँ चूना पत्थर सेकेंड का ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि इस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है। देखिए यही क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, यहाँ पूछ लिया। तो निम्नतम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। अधिकतम का क्या बताया था, अफ्रीका बताया था हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों, और फटाफट वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। निम्नलिखित में से और कितना सही होता है नीचे कमेंट भी कीजिए। निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली है ना लोह अयस्क कौन सी है, तो कौन सा है आपको क्या हो जाएगा, 4 का आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो होता है ना उसका फार्मूला होता है Fe3O4 और इसमें लगभग 70% आयरन पाया जाता है ना। तो ये वाला जो होता है ना सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है, याद रखिएगा। विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है, तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि द्वितीयक तृतीयक ये सभी चीज़ याद रखिएगा किस में आता है। तो 5वां का आंसर हो जाएगा बी, ये द्वितीयक में आता है विनिर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है, सबसे स्लम एरिया मतलब कि सबसे गंदगी वाला जगह और बहुत ही गरीबी वाला जगह। तो 6 का ए हो जाएगा धारावी। और ये धारावी आपको कहाँ है पता है, जानते हैं, मुंबई में स्थित है। सोच लीजिए कैसा स्थिति है इंडिया का। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में महिलाओं के प्रवास का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में महिलाओं के प्रमुख कारण जो है प्रवास के वो शादी ही है। इससे क्या होता है, लड़की लोग को दूसरे यहाँ जाना पड़ता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण वन विनाश भी है, खनन भी है, पशुचारण भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे दिया हुआ था, तो यही आपका आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए
कोडरमा प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है कोडरमा? आप सभी को पता है कि 9 का सी हो जाएगा आपको, अभ्रक के लिए सबसे फेमस है, माइका के लिए। किसके लिए? माइका के लिए। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का एक कारण कौन सा हो जाएगा? तो 10वां का आपका डी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। कौन कौन से गैस के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और आकर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के मिलने से क्या होता है? आप लोग का अम्ल वर्षा बनता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार अगर देख रहे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा और आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा। तो जो लोग भी हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी करते चलिए और देखते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी के भी वीडियोज अगर प्रीवियस ईयर 2022 के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं या 2023 के, तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे चैनल के, हमारे चैनल के जरूर देख लेना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, बोर्ड आभा नाम से है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है।